हेलो गाइस, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 जिसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर क्या करना है। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। हमने इंट्रोडक्शन में क्लियर किया था कि जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है, राइट। इंट्रोडक्शन में हमने उसको क्लियर भी किया था और कुछ दो क्वेश्चन सॉल्व भी किए थे जिससे आपको वेरीफाई हो गया होगा कि किस टाइप से इसके अंदर सॉल्व करना है, राइट। तो एक बार दोबारा मैं आपको एक बार रिमेंबर करवा देती हूँ कि हमने क्या देखा था कि सम ऑफ जीरोज जो था उसके अंदर हमने क्या पढ़ा। सम ऑफ जीरो मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो क्या है, -b/a। मतलब सम ऑफ जीरोज के अंदर हम पुट क्या कर रहे हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x जो होगा वो बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, राइट। तो हमने ये चीज़ इसके अंदर सोल्व करनी है। आफ्टर दैट आपका आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो के लिए आप यूज़ करोगे अल्फ़ा और बीटा की प्रोडक्ट जो कि इक्वल होंगे c/a की वैल्यू से। आपको मैं एक बार क्लियर कर दूंगी a क्या है यहाँ पे, ओके। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के अंदर हम क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और क्या यूज़ कर रहे हैं, कांस्टेंट। और आपके जो ये यूज़ है ABC, आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c, जिसके अंदर a जो है वो x² के साथ की टर्म है, b जो है वो x के साथ की टर्म है और c जो है आपका सिंपल कांस्टेंट है। क्लियर। उसके बाद आपका जो हमने जो है सबसे पहले हमें यही फॉर्मूले याद होने चाहिए जो हम इसके अंदर सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पढ़ के आए हैं। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से स्टार्ट होगा वो क्या है, x² - 2x - 8। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये हमें क्या दे दिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी। हमने इसके फैक्टर्स बनाने होंगे जो कि 9th क्लास में आप ऑलरेडी कर चुके होंगे, फैक्टराइज करना है इनको। तो सिंपली क्या करना है कि हमें इसके अंदर सेम मेथड है, सेम पैटर्न है, एक समझ लोगे वही सेम है। वैसे मैं इंट्रो में करवा के आई हूँ, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है एक बार इंट्रो देख लेना। अगर फिर भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर मेंशन कर देना। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या है, x² - 2x - 8। इसका मतलब क्या है, आपको ऐसी प्रोडक्ट ढूंढनी है, मतलब a और c इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपके पास कितना आए, 8 × 1 = 8। x के आगे कुछ नहीं है, मीन्स मैं 1 मान रही हूँ। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 8 आना चाहिए। उसके बाद आप प्लस या माइनस करो तो आपके पास कितना आना चाहिए, -2 होने चाहिए, राइट। तो ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं कि आपके पास प्रोडक्ट करो तो क्या आए, -8 आए, और प्लस या माइनस करो तो आपके पास -2 आए। तो इसके लिए वैसे तो एक मेथड है, आप ये जो प्रोडक्ट आती है उसके आप फैक्टर्स कर सकते हो। 8 के फैक्टर्स करोगे, 2 × 4 = 8, देन 2 × 2 = 4। इस टाइप से हम कंसिडर करके चल सकते हैं। वैसे अगर आपको नॉर्मली क्लियर है आप कर सकते हो कि 8 आपको किस किस फैक्टर से मिल रहा है, सिंपल है 4 और 2 से। 4 × 2 = 8 भी फॉर्म हो रहा है और 4 में से 2 गए 2 भी फॉर्म हो रहा है, दोनों क्लियर कंसिडर हो रही हैं। तो यहाँ पे मैं पुट कर रही हूँ 4, यहाँ पे पुट कर रही हूँ 2, सेम एज इट इज़। यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी मैंने पुट किया 2। अब देखो 4 × 2 = 8 तो हो गया, बट लेकिन क्या चाहिए मुझे, यहाँ माइनस चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या लगा सकती हूँ, माइनस लगा सकती हूँ। अब 4 × 2 = 8 और साइन मेरा क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ गया, ओके। अब मुझे माइनस का ही 2 चाहिए, तो अगर मैं 4 को यहाँ माइनस ले तो मुझे यहाँ पे भी माइनस ही लेना पड़ेगा। अब 4 में से मैं 2 माइनस करूँगी 2, और साइन कौन सा आएगा, बड़े वाले का। तो मैंने साइन यहाँ पे बड़े वाले का लगा दिया। एक बात ध्यान रखना कि मल्टीप्लाई और प्लस माइनस जो भी कर रहे हो दोनों के अंदर अगर साइन 4 के लिए मैं नेगेटिव यूज़ कर रही हूँ तो प्लस माइनस में भी 4 के लिए ही यूज़ करूँगी। ये नहीं कि मैं यहाँ 4 के लिए नेगेटिव यूज़ कर दूँ और यहाँ मैं 2 के लिए यूज़ कर दूँ, वहाँ पे ये गलत हो जाएगा, फैक्टराइज सही नहीं हो पाएगा। तो अब मुझे जो फैक्टर मिले हैं वो क्या मिले हैं, 4 और 2। तो मैं यहाँ पुट करूँगी x² - 4, उसके साथ क्या लगाऊंगी, x, और ऐसे ही 2 के साथ भी x। जो भी फैक्टर हमने कंसिडर किए हैं, जो भी हमने निकाले हैं, उनके साथ x जरूर यूज़ करना है। तो यहाँ से x² - 4x + 2x, और यहाँ पे कंस्टेंट क्या है मेरा, -8। इतना कर लोगे। उसके बाद अब 4 टर्म है, इनमें से 2 टर्म अलग लेनी है, 2 टर्म अलग लेनी है, राइट। तो यहाँ से मैंने लिया, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन लेते हैं, मेरा यहाँ क्या बच गया, x - यहाँ से 4। उसके बाद यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है मेरा, 2 और 8 में से 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बच गया, x - 4। हमारे यहाँ इंटरनल जो फैक्टर हैं वे हमेशा सेम होने चाहिए। अगर ये सेम नहीं है तो इट्स मीन्स आपका फैक्टराइजेशन गलत है। तो यहाँ से फैक्टर्स कैसे लेंगे, एक्सटर्नल फैक्टर, उसके बाद इंटरनल फैक्टर। तो एक्सटर्नल कौन कौन है, x + 2, इंटरनल कौन कौन है, x - 4।
इतना हो जाने के बाद अब मैं x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 दोनों के लिए अलग अलग पुट करूँगी। x की वैल्यू निकालूंगी तो 2 वहाँ जाएगा, क्या हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा, तो x आ गया -2 और यहाँ से -4 उधर जाएगा तो x आ गया +4। तो मेरे पास जो दो x आए हैं उनकी वैल्यू क्या क्या आई है, -2 एंड 4। अब मुझे सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, सम ऑफ ज़ीरोस, जो क्या कहता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ के अंदर मैं यूज़ कर रही हूँ, तो अल्फ़ा मेरे पास क्या है 4, कुछ भी चाहे -2 आप आगे पुट कर लो, नो प्रॉब्लम। उसके बाद प्लस और बीटा क्या है, इसको मैं अल्फ़ा मान रही हूँ, इसको मैं बीटा मान रही हूँ, ठीक है। ये अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू मिल गई मुझे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बीटा की वैल्यू क्या हो गई -2, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 4 का 4 प्लस माइनस -2, 4 में से 2 गया 2, ये वैल्यू आ गई यहाँ पे। उसके बाद मुझे क्या करना है, अब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब देखो माइनस बी मैंने अभी बताया था ax² प्लस bx प्लस c, तो -b मेरे पास क्या आया, -2, तो यहाँ पुट करूँगी, माइनस था ही और -b कितना है, -2, और a की वैल्यू कितनी है मेरी यहाँ पे 1, तो यहाँ मैंने पुट किया 1। अब माइनस माइनस प्रोडक्ट के अंदर क्या हो गया, +2, बाय में 1 ना यूज़ करो चाहे मत करो, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया 2। अब देखो सम ऑफ ज़ीरोज़ में यहाँ से भी 2 आया, यहाँ से भी 2 आया, यहाँ तक मेरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। आफ्टर दैट अब हम क्या निकालेंगे इसके अंदर, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। तो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो वो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा क्या है मेरा 4, बीटा क्या है -2, तो 4 2 ज़ा 8 और साइन माइनस का। अब सेकंड में अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a, फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। बस ये 2 फॉर्मूले हैं जो कि इस एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट है। तो c की वैल्यू, अब c की वैल्यू मेरे पास क्या थी यहाँ पे, c मेरा क्या है, कंस्टेंट है, क्या है, कितनी वैल्यू है -8 और a कितना है 1, तो यहाँ मैं पुट कर रही हूँ -8 1, तो यहाँ से भी कितना आ गया -8, तो यहाँ से भी -8 आया और यहाँ से भी, तो यहाँ से मेरा ये क्वेश्चन क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो इस टाइप से हमने इसी ट्रिक से ही फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब हमें इसके अंदर ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं कि जिसकी मल्टीप्लाई करे, 4 और 1 की मल्टीप्लाई करे तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और प्लस या माइनस करे तो कितना आ रहा है मेरा, -4 आ रहा है, ठीक है। तो मुझे इस टाइप के फैक्टर्स यहाँ ढूंढने हैं। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, तो यहाँ मैं 2 2 ज़ा 4 और 2 और 2 को प्लस या माइनस कर रही हूँ तो भी क्या रहा है 4। अब देखो मुझे माइनस का 4 चाहिए, तो मैं इसको नेगेटिव और इसको नेगेटिव करूँगी, ये पॉजिटिव हो गया, इसकी दिक्कत हटी। इसको नेगेटिव और इसको नेगेटिव, दोनों को नेगेटिव लेके चल रही हूँ, तो -2 कितना हो गया, -4 हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से आपको फैक्टर्स खुद चूज़ करने हैं। तो यहाँ से मैं इस फैक्टर्स को क्या क्या है मेरे पास, 2 और 2 माइनस के दोनों को, ठीक है। तो 4s² -2s -2s प्लस 1, फिर से मेरी 4 टर्म बन गई, स्टार्टिंग की 2 टर्म से एक कॉमन, लास्ट की 2 टर्म से एक कॉमन, तो मुझे यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, कॉमन कंसिडर लेने हैं। तो इसमें से मैं फर्स्ट क्या ले रही हूँ, देखो यहाँ से 2 आ रहा है और साथ में क्या आ रहा है, s कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया 2 2 ज़ा 4, तो 2 और साथ में एक s, और ये कॉमन आ गया, यहाँ से बचे 1। उसके बाद सेम फैक्टर यहाँ है, तो मैं यहाँ माइनस तो है ही, 1 कॉमन ले रही हूँ, तो यहाँ कितना बन जाएगा 2s - 1, क्योंकि माइनस जो है वो बाहर ले लिया, तो यहाँ से अंदर क्या हो गया, इसका साइन चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ से फैक्टर क्या क्या बन गए, एक्सटर्नल क्या बना 2s - 1, इंटरनल क्या बन गए 2s - 1। अब s की वैल्यू निकालें, 2s - 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे भी 2s - 1 इज इक्वल टू 0। s की वैल्यू निकालेंगे, 2s है यहाँ पे, अब -1 इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो गया, और s की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 जो है यहाँ मल्टीप्लाई में, नीचे जाके डिवाइड में, तो यहाँ से आ गई s की वैल्यू। उसके बाद सेम एज इट इज़ हेयर दैट 2s नेगेटिव है 1, पॉजिटिव हो गया, s इज इक्वल टू 1/2, तो ये एक अल्फा हो गया और एक क्या आ गया मेरे पास, बीटा आ गया। सेम एज इट इज़ फॉर्मूले में पुट कर, तो कितना आया यहाँ से, सम ऑफ ज़ीरोज़ कितने 1/2 राइट, 1/2 1/2, तो कितना हो गया, सेम डिनोमिनेटर है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ 2 और यहाँ से 1 + 1, तो 2/2 इज इक्वल टू 1। अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या कहता है, -b/a। अब देखो -b जो है वो मेरे पास यहाँ क्या था, -4
4 और ए कितना है 4। क्लियर है। तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, माइनस बी माइनस के 4 और माइनस ये बी के साथ है ही। ए कितना है, ए की वैल्यू कितनी थी 4। अब माइनस माइनस प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, प्लस बाय 4। 4 से 4 कैंसिल आउट, यहाँ से भी कितना आ गया 1। दोनों के कंसिडर हो गया। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, तो यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ कितनी है 1/2 अल्फ़ा 1/2 बीटा, तो 1 1 जा एंड 2 2 जा 4। ठीक है, यहाँ से ये वैल्यू आई मेरे पास। बट अब अल्फ़ा बीटा क्या है मेरा, c/a। सी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 4, दोनों क्या हो गए, वेरीफाइड हो गए। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट थर्ड क्या है, देखो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ अलग दे दी है ना, पहले हम इसको क्वाड्रेटिक में लेके आएंगे किस फॉर्म में, ax² + bx + c वाली फॉर्म में, तो 6x², उसके बाद x वाली टर्म और फिर कांस्टेंट। ठीक है, ये कहते हैं। अब इसके अंदर भी मुझे फैक्टर ढूंढने हैं कि मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आए, 18 आए, वो भी माइनस का आए, 6 × 18 और नेगेटिव। ठीक है, और प्लस माइनस करूँ तो क्या आए मेरे पास, माइनस के 7 आए। फैक्टर्स कर सकते हो आप 18 के, वैसे ही सिंपली है। 18 कैसे मिलता है, 9 2 ज़ा 18 राइट, और 9 में से 2 गया 7, दोनों कंसिडर हो रही हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि 9 2 ज़ा, बट नेगेटिव चाहिए तो मैं एक को नेगेटिव कर देती हूँ। क्लियर, दोनों के साथ x यूज़ करना है, तो यहाँ हो जाएगा 6x² - 9x + 2x - 3। फिर से 4 टर्म्स, इसमें से मैं 3x कॉमन ले लेती हूँ, तो 3x मैंने कॉमन लिया, यहाँ से आया 2x और यहाँ -3 3 ज़ा 9। ओके, अब सेम कंसीडर, देखो यहाँ फैक्टर सेम मिल रहा है मुझे, तो मैं +1 क्या ले रही हूँ कॉमन। बट लेकिन अगर यहाँ 2 नेगेटिव होता और 3 जो है वो पॉजिटिव होता, तो मैं माइनस का 1 लेके चलती, क्योंकि मुझे साइन क्या चाहिए था, ऑपोजिट चाहिए थे, फैक्टर सेम करने के लिए। बट सेम फैक्टर मैच हो रहे हैं, तो मैं सिर्फ क्या ले रही हूँ, +1 कॉमन ले रही हूँ, 2x - 3। तो यहाँ से एक्सटर्नल जो फैक्टर आई वो 3x + 1 आया, और यहाँ से आया 2x - 3। अब मुझे यहाँ से क्या निकालनी है, x की वैल्यूज़ निकालनी, राइट। देन 3x + 1 = 0। x की वैल्यू जब मैं निकालूंगी यहाँ से, तो x 1 मेरा यहाँ क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, और 3x है ना, x की वैल्यू निकालूंगी, 3 मल्टीप्लाई में है, नीचे जाके कैसे हो जाएगा, डिवाइड में। सेम एज इट इज़ लाइक दैट हेयर, दैट 2x 3 नेगेटिव में है तो जगह पॉजिटिव में, x की वैल्यू क्या हो गई 3 एंड 2 आ गया डिवाइड में। ठीक है, तो एक मेरे को मिल गया अल्फ़ा, एक मेरे को मिल गया बीटा। आफ्टर दैट तो यहाँ पे मैं पुट करूँगी सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ के अंदर क्या, -1/3 प्लस यहाँ से वैल्यू कितनी आई है मेरी, 3/2 आई, राइट। अब देखो डिनोमिनेटर दोनों के अलग हैं, क्या ले लूँ, एलसीएम कितना आ गया 6 -2 3 3 ज़ा 9, तो 9 में से 2 गया 7/6। आफ्टर दैट हेयर अल्फ़ा + बीटा = कितना होता है, -b/a। देन मेरे पास जो वैल्यू थी वो क्या है यहाँ पे, 6x² - 3 - 7x, तो b जो है वो यहाँ पे क्या है मेरे पास -3, और a कितना है मेरे पास 6, तो मैं यहाँ पुट करूँगी -b की जगह कितना, -7, उल्टी टर्म देख गए थे वो जो चेंज की थी वो देखना। ठीक है, -7 एंड a की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 6। नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन के अंदर +/6, क्योंकि ये वाली टर्म थी, हमने ऊपर वाली टर्म देख ली। ठीक है, यहाँ से b की वैल्यू ये और a की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, अब मुझे करना है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। यहाँ पे तो ये दोनों क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के अंदर क्या है, -1/3 × 3 × 3/2, 3 से 3 कैंसिल आउट, यहाँ से -1/2। अल्फ़ा बीटा = c/a, c कितना है -3, a कितना है 6, 3 1 3 2 6, तो यहाँ से है -1/2। तो ये भी यहाँ से क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। ओके, उसके बाद फोर्थ पार्ट के अंदर है 4u² + 8u। अब देखो आपको ये टर्म आधी अधूरी लग रही होगी, बोर्ड एग्जाम में आप ये मत समझना कि ये गलत है, नहीं, यहाँ पे आपको कांस्टेंट टर्म नहीं दिया है, तो मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ 4u² + 8u + 0, या मैं नॉर्मली इसके अंदर से अब क्या कर सकती हूँ, अगर मेरे पास कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, मैंने क्या किया इसके अंदर से 4u क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। 4u कॉमन लेने से यहाँ पे क्या बच गया, u +
2। तो मेरे पास यहाँ से 2 फैक्टर निकलेंगे। फर्स्ट इज इसको मैं 0 के इक्वल मान रही हूँ, तो 4u इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड इज u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मुझे चाहिए u की वैल्यू, 0/4 हो जाएगा है ना। तो u कितना हो गया यहाँ से 0, और ये पॉजिटिव है, उधर जाके कितना हो गया नेगेटिव। तो एक हो गया अल्फा, एक हो गया मेरे पास बीटा। फिर से वही फैक्टर आ गए, तो यहाँ पे फिर से यूज़ करेंगे सम ऑफ जीरोज़। ठीक है, तो 0 प्लस माइनस 2 कितना आ गया -2 एंड अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा -b/a। इट्स मीन्स -8 जो यूज़ कर रहे थे यहाँ पे। ठीक है, ये मेरी b की वैल्यू है और b नेगेटिव में, तो -8 और a मेरा कितना है 4। तो यहाँ से कितना आ गया -2। सेम एज इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 0 इंटू -2 कितना हो जाएगा, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 0। उसके बाद अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा c/a मीन्स 0 और a कितना है 4। क्या हो गया, ये भी वेरीफाइड हो गया। ठीक है, तो 2.2 में से क्वेश्चन मस्ट है बन जाता है। ठीक है, और इसके बाद जो पोलिनोमियल सॉल्व करेंगे वो मेथड देखना। इसके बाद नेक्स्ट t² -15, इसके अंदर आपकी मोस्टली प्रॉब्लम रहती है। तो इसके अंदर क्या है, t² -15 मतलब आपको x² वाली टर्म भी दे दी और कॉन्स्टेंट टर्म दे दी। क्या नहीं दी आपको, x वाली टर्म नहीं दी। इट्स मीन्स आप यहाँ क्या कर सकते हो, मेरे पास कैसी वैल्यू होनी चाहिए थी 0 क्रॉस t -15 समथिंग लाइक दैट, इस टाइप से होनी चाहिए थी राइट। तो इसके अंदर मैं क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ कि -15 जो मेरे पास वैल्यू है, इसके अंदर मैं इसका स्क्वायर कर सकती हूँ। -15 अंडर रूट लेके इसका क्या कर दूँ स्क्वायर। इफ देखो जैसे -15 इसका अंडर रूट लेके स्क्वायर करूँगी, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा। मेरे पास सिंपल वही टर्म है जो मेरे पास c -15, तो इसलिए मैंने इसका अंडर रूट करके क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। अब देखो यहाँ पे एक ट्रिक यूज़ हो रही है, a² - b² विच इज़ a + b a - b। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे, इसके अंदर यूज़ करना है। तो a कितना है मेरा, यहाँ पे a मेरा t हो गया और b कितना हो गया अंडर रूट के 15। ठीक है, तो पुट करती हूँ इसके अंदर a + b a - b के अंदर। जैसे ही मैं इसको पुट करूँगी तो क्या आ जाएगा यहाँ से t प्लस अंडर रूट 15 और यहाँ से आ गया t माइनस अंडर रूट 15। t की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई, ये पॉजिटिव है 0 के इक्वल रखती हूँ 0, और दूसरी t माइनस अंडर रूट 15 इसको 0 के इक्वल रखती हूँ। तो t ये पॉजिटिव है, इधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव का, और ये नेगेटिव है, इधर जाके क्या हो गया पॉजिटिव का। तो यहाँ से मेरे पास फिर से क्या आ गए अल्फ़ा बीटा आ गए। ठीक है, तो यहाँ मैं पुट कर रही हूँ सम ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ के अंदर माइनस अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15 दोनों कैंसिल आउट होके क्या आ गया 0, और अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -b/a। तो माइनस के b कितना है 0 है, दे ही नहीं रखा है ना x की वैल्यू, और 1, तो यहाँ से 0 हो गया। उसके बाद मुझे क्या निकालना है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो माइनस के अंडर रूट 15 क्रॉस अंडर रूट 15। अब देखो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, यहाँ से क्या आया मतलब कंप्लीट हो गया ना, हाफ ये तो कितना हो गया 15 हो गया, और साइन नेगेटिव आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से c/a अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो c कितना है मेरे पास -15, a कितना है 1, तो यहाँ से भी कितना आ गया -15। तो ये भी वेरीफाई, ये भी वेरीफाई, तो ये क्या हो गया आपका वेरीफाइड। उसके बाद लास्ट जो पार्ट है 6, वो ये जो पार्ट है ये वही सेम सिंपल पहले जैसा ही है 3x² - x माइनस के 4। तो इसके अंदर हमें फैक्टर देखने के 3 और 4 की क्या कर दूं मैं प्रोडक्ट करूं तो कितना आ रहा है 12 आ रहा है, और जब प्लस माइनस करूँ तो कितना आना चाहिए मेरा माइनस का 1 आना चाहिए, और 4 नेगेटिव है तो 12 भी क्या हो गया नेगेटिव का हो गया राइट। तो मुझे ऐसे फैक्टर्स लेने हैं, तो कौन कौन बनेंगे 12 के फैक्टर क्या क्या 4 3 बन सकते हैं राइट, 4 3 4 3। अब देखो नेगेटिव चाहिए तो मैं एक को क्या कर रही हूँ नेगेटिव कर रही हूँ। तो यहाँ से मेरे को जो फैक्टर मिले वो क्या मिले 3x² - 4 x प्लस के 3x, सॉरी हाँ 3x है हाँ ठीक है, माइनस के 4। तो यहाँ से कॉमन ले लिया x, यहाँ से आया 3x - 4, और सेम एज इट इज़ फैक्टर बन रहा है तो मैं यहाँ +1 लेके क्या कर सकती हूँ 3x - 4। एक्सटर्नल फैक्टर क्या बना x + 1, और यहाँ से कितना बन गया 3x - के 4। x + 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x - 4 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी हो गई -1, यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी नेगेटिव है, इधर जगह पॉजिटिव, x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में 3 तो नीचे आके डिवाइड में, एक हो गया अल्फ़ा एक हो गया बीटा। फिर से वही सम ऑफ ज़ीरोज़,
4/3 प्लस यहाँ से आ जाएगा -1। क्या लूँगी, फैक्टर्स वो एल्सियम लूँगी। एल्सियम लेने के बाद 4/3 है, यहाँ मैं क्या मान के चल रही हूँ, प्लस माइनस -1 ले लिया। यहाँ से एल्सियम कितना आ गया मेरे पास, 3 आ गया। उसके बाद 4 - 1 तो कितना आ गया यहाँ से, 4 4 1 4 -3, ठीक है। 4 में 3 गया, 1/3। उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। फिर से वही फैक्टर्स के पास जाएंगे, वहाँ से क्या पता चला कि b कितना है मेरा -1 और a कितना है 3। तो यहाँ पुट करेंगे कितना, माइनस है ही b के साथ, -1/3 पॉजिटिव हो गया, 1/3 1/3 दोनों की कंसिडर क्लियर कंडीशन जो है वो क्लियर हो गई। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जब निकालेंगे कितना हो जाएगा, 4/3 क्रॉस -1 तो -4/3। और अल्फ़ा बीटा के लिए यूज़ कर रहे हैं तो c/a इज इक्वल टू -4/3। अब देखो c की वैल्यू -4, a की 3, दोनों के लिए क्या हो गया, ये वेरीफाइड हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं जिसके अंदर आपको जीरोस दे रखे होंगे, इस टाइप से आपको निकाल के जीरोस, आफ्टर दैट इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करना है, सॉल्व आउट करना है। तो यहाँ पर जीरोस निकाल के उनको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन था। नाउ वी क्विकली मूव टू द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।